बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। मीठी जलेबी तो आपने बहुत बार खाई होगी, बनाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे नमकीन पटाटो जलेबी। बच्चों की तो फेवरेट होगी, बच्चों को तो बहुत पसंद होगी। उम्मीद है कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये आलू लिए हैं। 4 बड़े साइज़ के मीडियम साइज़ के आलू थे, इन्हें मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद अच्छे से इसे हम मैश करेंगे। मैश इस तरह से हमने करनी है कि बिल्कुल ये एक पेस्ट की तरह बन जाए, कोई भी इसमें गुठली ना रहे। इस तरह से हमें मैश करनी है। मैश कर लेने के बाद यहाँ पर आधा टीस्पून नमक डाल देंगे, आधा टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून मैंने डाल दिया ऑरिगेनो। यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हम मैदा डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद ये आप देख सकते थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे। दूध डाल के थोड़ा सा इसे हम लिक्विड करेंगे। दूध इतना ही हमने डालना है कि ना हमारा ये पेस्ट है ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, बस नॉर्मल सा हमें चाहिए पेस्ट। अच्छा सा मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हो, जिससे हमारी परफेक्ट सी जलेबी बनकर तैयार हो। यहाँ पर एक चीज़ डालना मैं भूल गई थी, मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया बेकिंग पाउडर। आप भी डाल दीजिएगा। ये सब बेकिंग पाउडर डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद यहाँ पर पाइपिंग बैग लिया है, इसे ग्लास में मैंने सेट कर लिया है और चम्मच की मदद से जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो इस पाइपिंग बैग में हम डाल देंगे। अच्छे से हमने इसे फिल कर लेना है। और वीडियो मेरी अगर आपको पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल लिया, गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर जलेबियाँ हम बनाएंगे सेम जिस तरह जलेबी बनती है मीठी जलेबी, इसी तरह से हमने ये मैदे की जलेबी जिस तरह बनती है इसी तरह से हमने ये पोटैटो जलेबी बनाकर तैयार कर लेनी है। जलेबियाँ जब हमारी पकना यहाँ पर शुरू हो जाएंगी तो फूल कर खुद ही ऊपर आ जाएंगी इस तरह से। इसी तरह से सारी जलेबियाँ हमने डालते जाना है। बहुत ही मज़े की क्रिस्पी जलेबी हमारी बनकर तैयार होगी, अंदर से सॉफ्ट होगी, बाहर से क्रिस्पी और क्रंची जलेबी हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं फिर से मैं जलेबियाँ बना रही हूँ। इसी तरह से हम सारी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आने तक हमने इसे फ्राई करना है। बहुत जल्दी ये बनकर जलेबियाँ जो तैयार हो जाती हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगी। फ्राइज़ वगैरह बच्चे वैसे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो बच्चों की ये पसंदीदा रेसिपी होगी इंशाल्लाह ताला। आप अलग अलग सेपरेट जलेबी भी बनाकर डाल सकते हैं, कट्टियाँ जोड़ के भी बना सकते हैं। जिस तरह से आपकी मर्ज़ी हो उस तरह से आप जलेबी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से सारे एक एक करके मैं जलेबियाँ बनाती जाऊँगी। डाल देंगे हम ऑयल में। देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी हमारी जलेबी बनकर तैयार हो रही है। तो यहाँ पर हमें गोल्डन कलर आ चुका है, तो हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर हमने नहीं करना, बहुत प्यारा गोल्डन कलर आने तक हम इसे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना है। इसी तरह से हमने सारी जलेबियाँ जो बनाकर तैयार करनी है। ये हम देख सकते हैं इतना प्यारा माशाल्लाह से कलर आ चुका था गोल्डन, तो हमने निकाल लिया है। इसी तरह से हम दूसरी जलेबियाँ भी बनाएंगे। सारी जलेबियाँ एक एक करके इस तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही मज़े की जलेबी जो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। केचप के साथ, दही के साथ आप सर्व करें। बिना केचप के भी बहुत ही मज़े की लगेंगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।